एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और जैसा कि आप थंबनेल लेके समझ चुके होंगे कि हम आज की वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया, काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। मैंने कई वीडियोस के कमेंट्स पढ़े हैं कि काफ़ी बच्चे बहुत तेजी में, बहुत ही ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को ईआर आ रहे हैं बार बार, तो सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हर बच्चा क्यों फेल हो रहा है। बहुत बड़े तादाद में बच्चे फेल हुए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या मेन कारण है, तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली इसके पीछे दो मेन कारण है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि जो बच्चे उन्होंने काफ़ी हल्के में एग्जाम्स लिए हैं। मैंने देखा था जैसे जब एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं बच्चों के रिव्यूज़ जब ले रहा था तो उन्होंने बताया कि वो लोग जाते थे, बैठ के आ जाते थे, थोड़ा बहुत लिख के आ जाते थे। वो एकदम जैसे स्कूल में आप लिख के आते थे 5 नंबर का आधा पेज जाए, एक पेज लिखते थे 5 नंबर के क्वेश्चन में, वैसे अपने ग्रेजुएशन के पेपर में कई बच्चों ने सिर्फ एक पेज आंसर लिखा, आधा पेज आंसर लिखा और छोड़ देते थे। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन हुआ था तो कुछ भी अंदाजा नहीं था कैसे पेपर करना है, क्या करना है। और उस टाइम प्रोटेस्ट चल रहे थे एंड काफ़ी कुछ सोल कह रही थी कि हम बच्चों को पास करेंगे, तो बच्चों ने बहुत ही हल्के में लिया। काफ़ी बच्चों से मैंने बातचीत करी थी जब उनका एग्जाम चल रहा था कि कैसे जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, हम तो जाते हैं आराम से बैठ के आ जाते हैं, थोड़ा बहुत लिख जाते हैं, हम तो पास हो जाएंगे। तो बच्चों ने बहुत हल्के में लिया, एक तो ये मेन रीज़न था। एंड दूसरा रीज़न मैं ड्यूज सोल को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ना कभी बुक्स टाइम पे दी, ना कोई क्लास कंडक्ट कराई, ना फिर कभी बच्चों को बताया कि किस पैटर्न में उन्हें एग्जाम्स देना है, कैसे देना है, कितना लिखना है, ऐसा कुछ नहीं बताया। हालांकि बच्चों ने हल्के में लिया, लेकिन कहीं ना कहीं सोल वालों को भी गलती है क्योंकि उनको बताना चाहिए कि अब आप कॉलेज में आ चुके, स्कूल में नहीं हो, आपको कॉलेज में अलग पैटर्न से लिखना होता है, आपको लंबे लंबे आंसर्स देने होते हैं। जैसे कि कॉलेज में होता है कि आपको कम से कम 5 नंबर की क्वेश्चन में, 10 नंबर के क्वेश्चन में 6-7 पेज लिखने पड़ते हैं, बट इस साल मैंने देखा कि बच्चे 1 पेज 1.5 पेज लिख के आ रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं लिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी गलती है, बट सोल वालों की ज़्यादा गलती है क्योंकि उनको क्लास कंडक्ट करनी चाहिए, तो उन्हें पैटर्न बताना चाहिए। आखिर बच्चे सब नए हैं, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन दिया है, अब कौन बताएगा उन्होंने, इनका काम तो इन्होंने किया नहीं, ना बुक्स टाइम पे दी, ना क्लासेस ली। 50 बच्चों की क्लास में 500-500 बच्चे बिठा रहे थे आखिरी टाइम पे, वो भी, और बिल्कुल नहीं बताया कि आपको एग्जाम कैसे देना, क्या पैटर्न है, कितना आंसर लिखना है, कितने क्वेश्चंस के लिए कितना वर्ड आंसर लिखना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल गाइड नहीं किया बच्चों को, और बच्चों ने फिर उनको जब लग रहा था प्रोटेस्ट हो रहे थे उस टाइम का भी, तो और बच्चे ने हल्के पेपर लिया और आराम से देखा है। तो ये दो मेन रीजन है बच्चों को फेल होने के, क्योंकि उन्होंने कभी सीरियस लिया ही नहीं और ना सोल वालों ने कभी बच्चों की तरफ ध्यान दिया, ना उन्हें किसी तरह का गाइडेंस किया। तो ये दो मेन रीजन है जिससे कि बच्चों को एग्जाम्स में ये देखने को मिल रहे हैं, ERF AB और NF। तो देखो काफ़ी बच्चे, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ थोड़ा कि ये ERF AB NF का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो ER आता है उन बच्चों को दिया जाता है ER जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट्स में बैक आती है। मतलब ये है कि आप प्रमोट तो हो गए हो, फेल नहीं हुए हो, मतलब आपको दोबारा 1 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप आगे सेकंड सेमेस्टर में मतलब थर्ड सेमेस्टर एडमिशन ले सकते हो और आप दोबारा आप एग्जाम दे सकते हो 4th सेमेस्टर में। तो जिन बच्चे का भी ER दिखा रहा है 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट मैक्स, तो वो दोबारा एग्जाम देंगे अपना 4th सेमेस्टर में। जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा 3rd सेमेस्टर का, तो उसमें फॉर्म के साथ आपको इसका भी फॉर्म भरना है, इसका भी सब्जेक्ट को ऐड करना है एंड आपको उसका एक्स्ट्रा अलग से फीस देनी पड़ेगी, और फिर आप उसमें ऐड करके आपको 4th सेमेस्टर में एग्जाम होगा। जिसका बच्चे का ER आया या फेल हुए, F हुआ है, जिसका भी F लिखा हुआ है या ER लिखा हुआ, दोबारा एग्जाम देगा 4th सेमेस्टर में 1 से 2 सब्जेक्ट में। अगर आपके 3 या 4 सब्जेक्ट में ऐसा है तो आपको फेल हो चुके हो आप, देन आपको दोबारा फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा। बट इस साल जैसे कि सुनने का था फेल नहीं करेंगे बच्चों को, उनका मतलब ये था कि इस साल वो बच्चे नहीं रोकेंगे। जैसे कि पहले क्या था कि हम अगर 2 सब्जेक्ट में रह जाते, किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में, तो हमें अगले सेमेस्टर मतलब अगले सेकंड ईयर में भेज दिया जाता था, रोका नहीं जाता था, साल बर्बाद नहीं होता था। बट सोल, और अगर 2 से ज़्यादा में रह जाते थे तो हमारा साल बर्बाद होता था, हमें स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता था फर्स्ट सेमेस्टर दोबारा। तो सोल वालों को कहने का मतलब यही था कि इस साल अगर आप 3 में फेल होते हो, 4 में फेल होते हो, तो आपको नहीं रोका जाएगा, आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों को ये लगा कि वो एग्जाम्स को हल्के में ले लेंगे और हल्की चेकिंग करेंगे और पास कर देंगे। तो ऐसा नहीं था, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप 4 में फेल होते तो भी आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, आपको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। पहले सिर्फ 2 में अगर आप रहते थे तब तक प्रमोट किया जाता था, अगर 3 में हो जाता था तो प्रमोट नहीं करते थे। बट इस साल से उन्होंने कहा था कि हम फेल नहीं करेंगे, उनका मतलब ये था कि आपको आगे प्रमोट कर देंगे चाहे किसी में फेल हो, ठीक है। तो अगर ER या F आता तो आपको सिंपली सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आता तो आपको 4th सेमेस्टर में दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अभी जो फॉर्म निकलेगा उसमें आपको दोबारा भरना पड़ेगा, उसकी फीस भी देनी पड़ेगी, सब्जेक्ट की सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जिसका एब्सेंट है अगर वो फिर AB का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब आपने एग्जाम ही नहीं दिया। देखो जो बच्चे नहीं दिए उनको तो पता होगा एब्सेंट, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एग्जाम दे के हैं फिर भी AB आ रहा है उनके में। तो यार वो उनको लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक ही सोल्यूशन है, आप सोल के साइड वहाँ जाइए, सोल के ऑफिस में, एंड वहाँ जाकर बात कीजिए। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आपके पास, जल्दी जाइए बात कीजिए, ठीक है। जिनका NF मतलब नॉट फाउंड आ रहा है, रिजल्ट एरर आ रहा है, इसका मतलब वो उसका टेक्निकल ग्लिच है, तो वो टेंशन मत ले, 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जिसका भी टेक्निकल ग्लिच है वो बिल्कुल टेंशन नहीं ले, उनका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। उनका बस टेक्निकल एरर की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो NF वाले टेंशन मत ले, उनका आ जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। बाकी जो AB है और वो फिर भी पेपर दे के भी आए फिर भी AB दिखा रहे तो आप लोग सोल जाओ। बाकी जो ER है वो लोग आगे की तैयारी करें, ठीक है। अभी करना क्या है, जिसका भी ER फेल हुआ था, जिसका मैंने बताया आपको जो फॉर्म निकलेगा उसमें आराम से फॉर्म भरो, इस सब्जेक्ट की फीस दो एंड 4th सेमेस्टर में एग्जाम दोबारा होगा। बाकी किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जाके फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एंड किसी भी तरह की और अपडेट आती है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और आपको अपडेट रहने के लिए फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।